हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन क्लासेस पर। आज अपन बात करने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बात करी थी भारत की तटीय सीमा। आज हम बात कर रहे हैं भारत की स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमाओं की अगर हम बात करते हैं तो स्थलीय सीमा के सहारे कुछ देश हैं जो सीमा बनाते हैं। उनमें पाकिस्तान एक नंबर, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो कि भारत की सीमा के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इनमें यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर है और ये जो शेष पोर्शन है ये पूरा का पूरा लद्दाख है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये अभी अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये पूरा जो पोर्शन है ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। फर्स्ट पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के साथ अपना गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस सीमा को हम कहते क्या हैं? इस सीमा को हम कहते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन ये कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रेड क्लिफ लाइन कहलाता है और ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये 1947 में निर्मित हुई थी और रेड क्लिफ लाइन की जो लंबाई है अभी वर्तमान में 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर लेंथ है। ओके, आगे हम चलते हैं तो आगे यहाँ पे एक प्रदेश है जिसको हम अभी पीओके कहते हैं। पीओके, पीओके। तो पीओके का कुछ पार्ट लद्दाख में और कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आता है। और पीओके, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर निर्मित सीमा को हम एलओसी कहते हैं। एलओसी, एलओसी का मीनिंग है लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, ये तो बात हो जाती है पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है। आगे बात करते हैं हम अफगानिस्तान से सीमा। अफगानिस्तान से सीमा, अफगानिस्तान से जो सीमा है हमारी वो लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाता है वर्तमान में। ठीक है, और इस सीमा रेखा को हम डूरंड लाइन कहते हैं। ये सीमा रेखा डूरंड लाइन कहलाती है और ये जो डूरंड लाइन है हमारी, ठीक है, ये इस डूरंड लाइन के निर्माण के लिए 1893 ईस्वी में एक पैनल बैठा था और वो पैनल डूरंड आयोग की अध्यक्षता में बैठा था। सर मॉर्टिमर डूरंड, मैं पूरा नाम लिख देता हूं यहाँ पे, सर मॉर्टिमर डूरंड की अध्यक्षता में पैनल बैठा था 1893 में और 1896 में ये डूरंड रेखा का निर्माण हो गया था। और ये डूरंड रेखा वर्तमान में अपने अफगानिस्तान और अपने लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके भीतर लगती है। ओके, इसकी जो लंबाई 3323 थी, इसकी लंबाई वो है 106 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं चीन के साथ जो हमारी सीमा है। चीन के साथ जो हमारी सीमा है इसको टोटल हम कहते हैं 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब चीन के साथ जो अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, यानी एक्चुअल में चीन और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है इसका निर्माण 27 अप्रैल 1914 में शिमला में हुआ था और हम इसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। ये मैकमोहन रेखा कहलाती है। मैकमोहन रेखा ये भारत सचिव हेनरी मैकमोहन जो थे उनके नाम पर इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रखा गया था। ओके, अब हम बात करते हैं कि चीन के साथ कौन से हमारे राज्य हैं, देश हैं जो सीमा का निर्माण करते हैं। चीन के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, चीन के साथ हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ये चीन के साथ अभी सीमा का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे भी एक प्रदेश है, इस प्रदेश को हम सीओके कहते हैं।
सीओके का मतलब होता है चाइना ऑक्युपाई कश्मीर, या ये कहलाता है अक्साई चिन्ह, अक्साई चिन्ह कहलाता है ये, ठीक है। तो अक्साई चिन्ह और लद्दाख के मध्य जो सीमा रेखा बनती है इसे हम एलएसी कहते हैं, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये एलएसी और ये एलओसी, ओके। चाइना के साथ 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन जो रेखा निर्मित हुई वो सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के साथ है, ओके। आगे हम बात करें तो नेपाल, नेपाल के साथ जो हमारी सीमा है हम उस पर बात करते हैं। नेपाल के साथ जो हमारी सीमा है वो करीब 1751 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और इधर अपना उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, इधर बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ये सीमा बनाते हैं नेपाल से, कौन कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये सीमा बनाते हैं नेपाल से। इसका कोई नाम नहीं है, 1751 किलोमीटर लंबी ये सीमा हो जाती है। भूटान के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो करीब 699 किलोमीटर है, 699 किमी, और ये लगती है अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से, असम से और भूटान से, सॉरी वेस्ट बंगाल से। अगर आगे बात करते हैं तो मणिपुर, म्यांमार से हमारी सीमा, म्यांमार से जो हमारी सीमा है उसकी कुल लंबाई करीब 1643 किमी है, और जो राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार से सीमा बनाते हैं, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, ये असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये सीमा का निर्माण करते हैं। और ये जो हमारी सीमा है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा की जो लंबाई है वो 4096.7 किमी है, ओके। हमारी जो स्थलीय सीमा है वो भारतीय आज़ादी के समय 15,200 किलोमीटर थी। वर्तमान में अगर इन सीमाओं को हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो सीमा की लंबाई 15,106.7 किमी रहती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब अगर हम बात करते हैं इस सीमा रेखा से संबंधित कुछ राज्यों की, तो देखो इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जो एक से अधिक देशों के साथ सीमा का निर्माण करते हैं। इनमें उत्तराखंड जो सीमा बना रहा है वो नेपाल से और चीन से, सिक्किम देख पा रहे हो आप, नेपाल से, भूटान से, ठीक है। इसके अलावा फिर चीन से, अरुणाचल प्रदेश भूटान से, चीन से, म्यांमार से, मिजोरम बांग्लादेश से और म्यांमार से ये सीमा बनाता है, ओके। ये तो बात हो जाती है हमारे भारत की स्थलीय सीमा की। अब हम बात करेंगे भारत के वे राज्य जो मैक्सिमम राज्यों के साथ सीमा का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे भारत के उन राज्यों की जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। इनमें फर्स्ट हम बात करते हैं यूपी करीब 8 राज्यों से सीमा बनाता है। उसके बाद बात आती है असम की, असम करीब 7 राज्यों से सीमा बनाता है। इन दो को हम जरूर जानेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश पर यहाँ पे एक राज्य सीमा बनाता है उत्तराखंड, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अपना राजस्थान, अपना मध्य प्रदेश, इसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये वे राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश सीमा का निर्माण करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य हैं जो यूपी के साथ सीमा का निर्माण करते हैं, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं असम के साथ। तो असम के साथ मेघालय, ठीक है, यहां पे अरुणाचल प्रदेश, इधर मणिपुर, यहां पे नागालैंड हो जाएगा ना, नागालैंड, यहां पे मणिपुर, ये मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और इधर से ये वेस्ट बंगाल। इस तरह से ये असम के साथ 7 राज्य हैं जो सीमा का निर्माण करते हैं। अब अगर हम देखें 2 राज्य ऐसे जान लें हम जो न्यूनतम राज्यों की सीमा को छूते हैं, तो उनमें एक है तो सिक्किम है, एक तो
वो सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है, और एक है मेघालय जो केवल असम की सीमा को छूता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं भारत के क्षेत्रफल पर। तो अपना जो भारत है, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं 32,87,263 वर्ग किमी है। और भारत का ये जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि संपूर्ण पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत है, सतही क्षेत्रफल का कितना है, तो करीब 2.4% है। अब स्थान कौन सा है, तो वर्ल्ड में अपना स्थान है 7वां। विश्व में और कौन बड़े देश हैं, तो विश्व में सबसे बड़ा देश है रसिया, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए। ये ध्यान रखना दोस्तों, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, ठीक है। ये मतलब अपना जो भारत का स्थान है वो 7वां होता है। एक्चुअल में मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था, तो यूएसए और चीन में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइए। यूएसए 3rd नंबर पे रहेगा और चाइना 4th नंबर पे रहेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, ये ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, इंडिया का जो परिचय है वो हमने बिल्कुल रीट लेवल पे हमने कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा डीप बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि ये आईएएस लेवल या आरएस लेवल से रिलेटेड है। रीट लेवल पे हमने इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाला जो वीडियो होगा या लेसन होगा, हम उसमें रीट से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं इंडिया के, वो हम सभी कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्तों, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।